वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अलमोज़म ऑटोमेशन। आज हम जानेंगे डेल्टा वीएफडी से कैसे मोटर को बेसिक पैरामीटर पर ऑपरेट किया जाता है। इसके लिए हम इसका कीपैड भी यूज़ करेंगे और इसके टर्मिनल्स को भी यूज़ करेंगे। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके पैरामीटर सेट करेंगे जिसे हमने इसके कीपैड से इसे ऑपरेट करना है। तो हम इसके पैरामीटर में जाएंगे। पैरामीटर नंबर जो है इसका जो बेसिक हमने इसके पैरामीटर्स करने हैं। एक तो इसके वो पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर हमने इसे हम इंटरनली कंट्रोल करते हैं, यानी कि इसे कीपैड से कंट्रोल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसके बेसिक पैरामीटर करते हैं। इसके पैरामीटर नंबर जाएंगे 100 में इंटर होंगे। इसे हम करेंगे, आपने जितनी भी यानी कि हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी रखनी है 50 या 60 हर्ट्ज़, और मैंने 60 हर्ट्ज़ की हुई है। इसकी 60 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी सेट की है। इसे इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद हम जाएंगे पैरामीटर नंबर 12 में, इंटर करेंगे। ये हमारा एक्सेलरेशन टाइम है, ये मैंने 10 सेकंड रखा है। ठीक है जी, इसे इंटर करेंगे और उसके बाद जाएंगे पैरामीटर नंबर 13 में। तो ये हमारा डी एक्सेलरेशन टाइम है, इसे भी मैंने 10 रखा है। ठीक है जी, और इसके बाद जाएंगे पैरामीटर नंबर 5 के 1 में। पैरामीटर 5 के 1 में जाएंगे। ये हमारा है इसका मोटर कंट्रोल एम्पेयर, कि हमारे मोटर के कितने एम्पेयर। तो मैंने 3 एम्पेयर सेट किए हैं। ठीक है जी, इंटर करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे पैरामीटर नंबर 2 में। ये हमारे हैं मोटर पावर के किलोवाट, कि हमारी मोटर कितने किलोवाट की है जो मैंने मोटर ये साथ लगाई है। इंटर करेंगे। ये मेरी है 0.75 की, 0.75 की, तो मैंने 0.75 ही इसमें इंटर किए हैं। ठीक है जी, अब हम इसके करेंगे। ये हमारे बेसिक पैरामीटर्स हैं जो हमने अपने मोटर के एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन टाइम को सेट करना है इन्वर्टर के, और इसमें हमने फ्रीक्वेंसी सेट की है, और इसमें हमने इसका जो है मोटर के करंट एम्पेयर और मोटर के किलोवाट को सेट किया है। अब हम इसका सेट करेंगे कि हमने कैसे इसे इंटरनली कंट्रोल करना है, यानी कि इसे कीपैड से कैसे कंट्रोल करना है। ठीक है जी, तो अब हम इसके पैरामीटर नंबर जाएंगे। हम पैरामीटर में जाएंगे 00 के 20 में। ठीक है, 20 में जाएंगे, ये जाएंगे 20 में। ठीक है जी, 0 के 20 में जाएंगे। ये मैंने किया इंटर। इसे मैंने रखा है, ये हम इसे सेट करेंगे 7 पर। ठीक है जी, फ्रीक्वेंसी को कमांड सोर्स जो हमें देनी है वो हमें देनी है कीपैड से, ये उसका पैरामीटर है। ठीक है, इसे हम करेंगे 7 पर। ये 7 को सेट किया है, इंटर करेंगे। इसके बाद हम जाएंगे पैरामीटर 21 में, और ये हमारा है ऑपरेशन कमांड सोर्स। ठीक है जी, ऑपरेशन कमांड सोर्स, कि हमने इसे ऑपरेशन कमांड सोर्स कहाँ से देनी है। ठीक है, तो ये हमने देनी है कीपैड से। ये मैंने किया इंटर। इसे हमने सेट करना है 0 पर। ठीक है जी, इंटर किया। अब हम वापस आते हैं और इसे चेक करते हैं कि ये हमारी मोटर ऑपरेट हो रही है इस पर। ये मैंने किया जी, इसे रन। तो आप ये देखते हैं कि हमारी मोटर ऑपरेट हो रही है। ठीक है जी, ये हमारी फ्रीक्वेंसी जा रही है। इसे करेंगे स्टॉप, तो ये हम वापस फ्रीक्वेंसी 0 की तरफ आ रही है। ठीक है जी, तो ये हमने चेक कर लिया है कि हमारा इन्वर्टर इंटरनली कंट्रोल हो रहा है। ठीक है जी, तो ये दोबारा मैं मोटर को ऑपरेट रन मोड पे लेके आता हूँ। तो ये आप चेक करें, रन की इंडिकेशन भी आ रही है, फॉरवर्ड की भी आ रही है, और फ्रीक्वेंसी भी ऊपर जा रही है। ठीक है जी, अब मैंने इसे किया फिर स्टॉप, तो ये मोटर हमारी स्टॉप हो रही है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ आ रही होगी। अब हम इसके पैरामीटर सेट करेंगे जो हमने, इसे हमने करना है
एक्सटर्नली कंट्रोल कैसे करना है, उसके लिए बेसिक 2 ही पैरामीटर हैं जिसे हमें दोबारा सेट करना है। वो हमने पहले सेट किए हैं, जो कि हैं इसका 20 वाला पैरामीटर, ठीक है जी। और 20 वाले पैरामीटर को हम करेंगे दोबारा सेट। तो इसे हम सेट करेंगे, पहले हमने 7 पे सेट किया था इंटरनली कंट्रोल करने के लिए, कि हमने इंटरनली कैसे फ्रीक्वेंसी कमांड सोर्स देनी है। तो अब हम इसे करेंगे 2 पे इंटर करेंगे। तो इस फ्रीक्वेंसी कमांड सोर्स से हम देंगे इसके एक्सटर्नली कंट्रोल, यानी कि इसके टर्मिनल से कमांड की सोर्स देंगे, ठीक है जी। और इसके बाद हम पैरामीटर नंबर 21 को कैसे इसे इंटर करें, और इसे हम करेंगे, पहले हमने इसे 0 पे सेट किया था, अब हम करेंगे 1 पे, ठीक है जी। इंटर किया, ठीक है जी। तो अब मैं आपको इसके ना वॉल्यूम और जो हमने एक सेलेक्टर लगाना है उसके भी कनेक्शन साथ में ही बताता हूँ। अब हम इसे एक्सटर्नली कैसे कंट्रोल करेंगे, उसके लिए मेरे पास एक सेलेक्टर है जिसके ऊपर मैंने 2 वायरें लगाई हैं, एक ब्राउन और एक ब्लू, एक ब्लैक, ठीक है जी। तो ये मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने जो ब्लू वायर है ना, ये मैंने लगाई इसकी ये MI1 वाले पॉइंट पे, ठीक है जी, MI1 वाले पॉइंट पे। तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ जी, ये मैंने MI1 वाले पॉइंट पे, यानी कि ये फॉरवर्ड के लिए, ठीक है जी, ये फॉरवर्ड चलेगी यहाँ से। तो दूसरी वायर इसकी सिलेक्टर की मैंने लगाई है जी इसके DCM वाले पॉइंट पे, ये यहाँ पे लगा दी, ठीक है जी। इसके बाद लगाएंगे वॉल्यूम, हमारे पास वॉल्यूम है, ठीक है। इसकी 3 वायर्स हैं, इसमें से एक जो है वो हम लगाएंगे इसके ACI वाले टर्मिनल पे, और दरमियान वाली वायर लगाएंगे इसके AV1 वाले टर्मिनल पे, ठीक है जी। और इसकी जो है लेफ़्ट साइड वाली वो लगाएंगे +10 वोल्ट पे। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी शो होगी, जैसे ही मैं उतारूँगा 0 हो जाएगी, यानी कि जो इसके 10 वोल्ट इसको जाने हैं, जिससे इसने फ्रीक्वेंसी 10 यानी 60 पे लेके जानी है, तो वो 60 पे जैसे ही लगाई वायर तो वो चली गई, ये मैंने लगाई और चली गई, ठीक है जी। ये हमारे पास वॉल्यूम है 5K का वॉल्यूम है, ठीक है जी। वैसे मैं वीडियो में स्क्रीन के ऊपर शो करवा दूंगा इसकी डायग्राम को, वो आप को जैसे ही वीडियो को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो अब हम इसे शुरू करते हैं। वैसे जब मैं वॉल्यूम से इसे कम करूँगा उसकी फ्रीक्वेंसी कम भी होगी, ठीक है। और ये मैंने रखी यहाँ पे 50 रख दी, ठीक है जी। अब मैं इसे सिलेक्टर से इसे चलाता हूँ, ये आप चेक करें, ठीक है जी। मोटर ने चलना शुरू कर दिया है, हमारी फ्रीक्वेंसी भी जा रही है। मैं इसे बंद करता हूँ तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी डाउन आ रही है, ठीक है जी। तो जैसे ही फिर मैंने रन किया और ये चेक करें रन हो रहा है, ठीक है जी। ये इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 50 है, मैं यहाँ से काम भी कर रहा हूँ, फुल भी कर सकता हूँ, और ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे भी आ सकती है ये वॉल्यूम से, ठीक है जी। ये चेक करें। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ लग रही होगी। अगर किसी चीज़ की समझ ना लगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।